नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। तो बेटा जी, आज हम इस वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे जो बोर्ड के पेपर में आपके काम आने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, परशुराम जी श्री राम को अपना सेवक मानने से इनकार क्यों करते हैं? क्योंकि शुरू से ही जब हम शुरू करते हैं ना इस प्रश्न को, तो तभी क्या आता है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू कोई दास तुम्हारा। ठीक है, तो अब जब दास उन्होंने बता दिया लेकिन परशुराम ने स्वीकार नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मानते हैं कि जो दास होता है, जो सेवक होता है, वह सेवा करता है और यह काम कैसा है, शत्रु का है, क्योंकि उसने शिव के धनुष को तोड़ा है। इसलिए ऐसे कार्य के लिए उसके साथ शत्रुता ही निभाई जाएगी। तो समझ में आ गई बात आपको कि राम को दास मानने से, सेवक मानने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि उसने सेवा वाला काम नहीं किया और सेवक सेवा का काम करता है, उसने शत्रुता निभाई है, इसलिए उसके साथ शत्रुता ही निभानी पड़ेगी। समझ गए बेटा? ठीक है, दूसरा प्रश्न है, परशुराम के सभा में क्रोधित होने का कारण क्या था? ठीक है बेटा, कि बिल्कुल सही बात है, परशुराम के क्रोधित होने का कारण पूछा जाना चाहिए क्योंकि स्वयंवर चल रहा है सीता का, जनक वहां पर बैठे हुए हैं और बहुत सारे राजा महाराजा भी सभा में बैठे हुए हैं, लेकिन अचानक से परशुराम जी आते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो उनके क्रोधित होने का कारण ये था कि स्वयंवर के लिए जो शर्त रखी गई थी धनुष को उठाने की, वह उनके गुरु शिव का था और उसको सिर्फ उठाया ही नहीं गया बल्कि तोड़ दिया गया। ठीक है, तो शिव धनुष का टूट जाना परशुराम के क्रोध का कारण था। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको, क्योंकि परशुराम के गुरु हैं शिव और वो उनका धनुष था। नेक्स्ट है, परशुराम ने अपने फरसे की क्या विशेषताएं बताई है? परशुराम ने बार बार लक्ष्मण को डराया है, धमकाया है और अपने फरसे की विशेषता बताई है कि यह फरसा किसी पर दया नहीं करता, कठोर है, बल्कि इतना घोर है कि गर्भ के बच्चे को भी प्राण त्यागने पर मजबूर कर देता है। अर्थात इसकी भयानकता से जो गर्भ में युक्त बच्चा है वह भी अपने प्राण छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार क्षमा याचना की और क्यों की? तो लक्ष्मण ने परशुराम से क्षमा याचना की कि आप चाहे जो सजा देंगे तो भी मैं आपके पैर पड़ूंगा। क्यों की ऐसा? क्योंकि वो कहता है कि हमारे कुल में इन पर दया दिखाते हैं, प्रहार नहीं करते, वीरता नहीं दिखाते। किन पर? जो ब्राह्मण होते हैं, जो ईश्वर भक्त होते हैं, ठीक है, जो देवता होते हैं और जो गाय होती है। अब चूंकि आप भी ब्राह्मण हैं इसलिए अब मैं आपके पैर पड़ने वाला ही हूँ, आप चाहे मुझे जो कहें। इसलिए इन शब्दों के माध्यम से लक्ष्मण ने परशुराम से क्षमा याचना की। आगे है, आपकी नजर में परशुराम का क्रोध करना उचित है या अनुचित? ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया, हमारी नजर में उचित है या अनुचित? मेरी नजर में अनुचित है, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी बात को जाने बिना उसके बारे में क्रोध करना गलत है। पहले उस चीज को तह तक पहुंच जाइए, उस बात को समझने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए और उसके बाद उसका निर्णय लीजिए। सिर्फ देखने मात्र से या सुनने मात्र से क्रोध करना अनुचित है, सही नहीं है। आगे, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं? तो लक्ष्मण ने इस कविता में वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई है कि जो वीर योद्धा होता है वह रणभूमि में जाकर अपने प्रताप का प्रदर्शन करता है, अपने आप की वीरता बोल बोल कर नहीं बताता। ये बात समझ में आ गई कि शूरवीर कौन होता है? जो रणभूमि में जाकर अपनी वीरता प्रदर्शित करता है, बल्कि बोल बोल कर नहीं बताता। अब नेक्स्ट है, सभा में परशुराम जी ने अपने विषय में क्या कहा? कि परशुराम ने अपने विषय में क्या कहा? मतलब मैं कौन हूं? शिव भक्त तो है ही, यानी मैं वो व्यक्ति हूं जिसने कई बार इस पृथ्वी से राजाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया और इस पृथ्वी को
राजाओं से रहित करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अपने बारे में उसने ये बोला, और मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं बहुत बल वाला हूं, प्रताप वाला हूं। लक्ष्मण शायद इस बारे में नहीं जानता, यानी सारा संसार मुझे क्या बोलते हैं उसको, राजद्रोही यानी कुल क्षत्रिय द्रोही के नाम से जानता है। तो यह बात परशुराम ने सभा में अपने बारे में कही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम द्वारा धनुष और कुठार धारण करना व्यर्थ क्यों है? व्यर्थ माने बेकार। ठीक है बेटा जी, प्रश्न समझ आया कि परशुराम बेकार में ही धनुष और जो बाण और कुलाड़ी धारण करके घूमते हैं, फरसा धारण करके घूमते हैं, तो वो बेकार क्यों कहा है लक्ष्मण ने? वो इसलिए बेकार कहा है क्योंकि जो परशुराम है बड़े क्रोधी हैं, उनके जो वचन है वो करोड़ों पत्थरों के समान है, वज्र के समान है। इसलिए लक्ष्मण ने यह बात बोली कि आप तो अपने वचनों से ही लोगों को मार देते हो, आप तो पत्थर का प्रहार, वज्र का प्रहार वचनों से ही कर देते हो, तो आपको इन चीजों को, धनुष बाण को, फरसे को धारण करना बेकार है, इनका वजन ढोने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे है, यहाँ कुमड़ बतिया को नाई द्वारा लक्ष्मण परशुराम से क्या कहना चाहते हैं? यानी लक्ष्मण परशुराम से इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई कमजोर नहीं है। कमजोर से अभिप्राय क्या है? क्योंकि बार बार जो परशुराम है वह उसे कुलाड़ी और फरसा दिखा रहे हैं, काल की बातें कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई कमजोर नहीं है। यानी इहा कुमड़ बतिया को नाई जे तर्जनी देखी मर जाई, कि जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर डर जाएगा या फिर मर जाएगा। तो इस पंक्ति के माध्यम से अपने आप को वो मजबूत वीर योद्धा बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कमजोर नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर वीर हैं, योद्धा हैं। ठीक है, हम यहाँ कमजोर नहीं है जो आपको देखकर डर जाएंगे या आपकी उंगली से डर जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शूरवीर और कायर में क्या अंतर है? तो शूरवीर कौन होते हैं? पहले भी एक प्रश्न बताया मैंने आपको, शूरवीर कौन होते हैं? जो समरभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, यानी युद्ध में, युद्ध भूमि में जाकर अपनी वीरता, अपने बल और प्रताप को दिखाते हैं। और कायर कौन होते हैं? जो बोल बोलकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। यानी शूरवीर युद्ध भूमि में अपना प्रताप लड़कर दिखाते हैं, और जो कायर हैं जब सामने शत्रु पाते हैं तो वह बोल बोलकर अपनी तारीफ करके ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। यह कायर और शूरवीर में अंतर है। तो ठीक है बेटा जी, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इस पाठ से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे आशा है यह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद बेटा।